पहलगाम अटैक के बाद इंडिया में कुछ पाकिस्तानी एक्टर्स थे जिनके अकाउंट बैन हो गए थे और उन्हीं में से एक थी हानिया आमिर। और हानिया आमिर जिसको इंडिया में इतने ज़्यादा लोग फॉलो करते थे कि जैसे ही उसका अकाउंट इंडिया में बैन हुआ, लगभग 60% उसके अकाउंट का ट्रैफिक जो था वो अपने आप ही बंद हो गया। इंडियंस उसके पीछे इतने ज़्यादा पागल थे कि वीपीएन से तो वो अपने अकाउंट को कनेक्ट करते थे एंड हानिया के पोस्ट को जाके एक्सेस करते थे। एंड ये सारी की सारी बातें ऐसे मैं हवा में नहीं बोल रही हूँ, हानिया के पोस्ट में आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएंगी ये बातें। इसके अलावा वहज अली, बिलाल अब्बास, सजल अली, माहिरा खान और फवाद खान, इनके पीछे तो इंडियंस का क्रेज़ वो आप नाप भी नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा था। ये सब कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था ईयर 2013 से, जब जी ज़िंदगी नाम का एक चैनल आया था और उस चैनल पे इंडियन ड्रामास के अलावा टर्किश और साथ ही साथ पाकिस्तानी ड्रामास भी साथ में प्रमोट किए जाते थे। उस समय एक शो आया था ज़िंदगी गुलजार है, जो कि अराउंड 23 की 26 एपिसोड्स का एक पूरा सीरीज़ था, जिसको इंडिया में लोगों ने बहुत ज़्यादा लेवल पे पसंद किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सीरीज़ था वो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल था, स्पेशली इंडियन से। और इसके जो लीड हीरो थे वो थे फवाद खान, और इसी के वजह से बैक टू बैक फवाद के जो शोज़ थे वो इंडिया में टेलीकास्ट होने लगे। और इन्हीं में से एक और शो था हमसफ़र, जिसमें उनके अपोजिट थी माहिरा खान। और यही रीज़न है कि ये शोज़ ख़त्म होने के जस्ट बाद फवाद खान और माहिरा खान दोनों को ही इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे पसंद किया गया और इनको मिली बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में, जिसमें से फवाद खान हमें दिखे थे फिल्म खूबसूरत में और वहीं माहिरा खान मिली थी अपोजिट शाहरुख खान रईस फिल्म में। आज हम ऐसी ही बातें करने वाले हैं कि क्या रीजंस रहे होंगे कि आज की डेट में जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं वो इंडियन ड्रामाज से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और क्या रीज़न होगा कि धीरे धीरे इंडियंस उनकी क्लोथिंग स्टाइल को भी कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ तक कि अभी तो मेकअप भी स्टाइल जो है उनका वो कॉपी किया जाने लगा है। चलो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग अप विद द वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इन दिनों कुछ ऐसे इंडियन ड्रामाज हैं जिनको लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सीरीज़ को कॉपी करके बन रहे हैं, और बार बार उनके जो एक्टर्स हैं उनको इंटरव्यूज़ में इसी तरीके के एलिगेशंस को क्लियर करना पड़ता है। ऐसा क्या रीज़न है ये इंडियंस का ऑब्सेशन टुवर्ड्स पाकिस्तानी ड्रामाज, ये क्या हो रहा है एंड क्यों लोग इसको इतना पसंद कर रहे हैं, उनके पहनने के, उनके बोलने के तरीके को कॉपी किया जा रहा है। फर्स्ट थिंग जो मैं बताना चाहूँगी, पहली बात तो हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज पाकिस्तान में जितने मुस्लिम्स रहते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंडिया में रहते हैं। डेफिनेटली कॉपी तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एंड दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तानी ड्रामा जब से बनने स्टार्ट हुए हैं उससे पहले से जो उनके एक्टर्स हैं उन्होंने खुद अपने पॉडकास्ट में ये बातें आकर के बोली हुई हैं कि उन्होंने तो खुद दूरदर्शन जब उनके यहाँ कैच करता था उससे फर्स्ट टाइम ड्रामास देखना शुरू किया है। मींस ओजी तो हम ही थे, और ये स्टार्टिंग कहीं ना कहीं यहीं से हुआ था। ये बात और है कि आज की डेट पे पाकिस्तानी ड्रामास लीड करें, बट उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। फर्स्ट थिंग तो ये है कि अभी के टाइम पे ना लोग काफ़ी बिजी हो गए हैं और किसी के पास भी इतना टाइम है नहीं कि वो बैठ के इतने लंबे लंबे ड्रामास जो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं ऐसे ड्रामास देखे। दूसरी चीज़ ये थी कि इंडियन ड्रामास में ना म्यूज़िक बहुत लंबा होता है, बैकग्राउंड म्यूज़िक में ही इतना टाइम चला जाता है, तो कई बार लोग ना एग्जॉस्ट हो जाते हैं और देखने से ना इरिटेट भी होने लगते हैं। बट पाकिस्तानी ड्रामास में ये चीज़ें नहीं थी। दूसरी चीज़ ये, पाकिस्तानी ड्रामास का ना बजट एक्चुअल में कम होता था, इसी वजह से उनकी जो सीरीज़ होते थे वो काफ़ी, मतलब उनके जो ड्रामास होते थे वो लिमिटेड स्टोरी के अकॉर्डिंग ही लिमिटेड नंबर्स ऑफ एपिसोड्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता था। और ये चीज़ इंडिया के लोगों को काफ़ी पसंद आया, क्योंकि जब 2013 में ये चीज़ इंडिया में आई थी उससे पहले इतना ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, इतना इंटरनेट नहीं होता था कि लोग यूट्यूब पे ड्रामास देख रहे हो। ऑब्वियसली ये चीज़ लोगों के लिए नई थी कि आप सीरियल्स देख रहे हो, वो भी सिर्फ 20-30 एपिसोड्स में, तो काफ़ी लोगों को पसंद आया। प्लस जो क्वालिटी था, कंटेंट था, वो लोगों को अच्छा लग रहा था देखने में। इस चीज़ का पॉइंट तो डेफिनेटली उस इंडस्ट्री को जाता है। बट ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया था, बिकॉज इंडिया में ना ये जो सास बहू वाला ये सब जो कॉन्सेप्ट है, रोमांटिक एपिसोड्स जो हैं, ये सब बहुत ज़्यादा फेमस होते थे और लोग इसको काफ़ी पसंद करते थे। इनिशियली ये चीज़ें कॉपी उन्होंने हमसे किया, बट डेफिनेटली उनका जो वे ऑफ डिलीवरिंग था कि उन्होंने उसको कम टाइम में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में कन्वे किया। दैट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। ऑब्वियसली आर्ट की कोई लिमिट नहीं होती है, दैट वी ऑल से, बट डेफिनेटली वो लोग भी यहाँ से कॉपी करते हैं। एंड शायद यही रीज़न है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो हैं उनके लिए एक ड्रीम है कि वो इंडिया की इंडस्ट्री में आके काम करें। फर्स्ट थिंग कि उनको यहाँ पे जो डॉलर अमाउंट मिलता है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के। एंड दूसरी चीज़ जो हाइप मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसका तो ऑब्वियसली कोई वो ही नहीं है, कोई जवाब ही नहीं है इस बात का।
एक और चीज़ जो लोगों का कहना है कि जो पाकिस्तानी ड्रामास होते हैं वो काफ़ी फैमिली फ्रेंडली होते हैं, लाइक उसमें आपको कुछ भी ऐसा है नहीं जो अपनी फैमिली के साथ देखने में अनकंफर्टेबल लगे, विच एक्चुअली आई डोंट अग्री अपॉन, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है इंडियन ड्रामाज में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। सो पाकिस्तान में क्या है, इतना एक्सपोजर नहीं है, तो उनके लिए ना उन्हें बहुत लिमिटेशन में चीज़ें डिलीवर करनी होती है, जो कि इंडिया की ऑडियंस इतनी समझदार है कि उनको आदत है इन चीज़ों की, एंड वी आर एक्चुअली यूज टू देम, एंड हमें मालूम है कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई जाती हैं। सो हमने उन चीज़ों को नॉर्मलाइज़ किया हुआ है। सो आई विल नॉट गिव दिस पॉइंट टू पाकिस्तानी इंडस्ट्री ऑब्वियसली। थर्ड चीज़ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे जो कि पाकिस्तान के ड्रामास को इंडिया में पसंद किया गया है, तो जो उनके उधर पे उसका टर्नओवर उनको मिला है, इन रिटर्न रेवेन्यू जो उन्होंने जनरेट किया है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यही रीज़न है कि अभी के टाइम पे वो लोग इस बात को अनलॉक कर चुके हैं कि उनको पता है कि इंडस्ट्री में अगर देखें तो फिल्मों के मामले में दे कैन नॉट बीट इंडिया, बट ऑब्वियसली ड्रामा के केस में दे कैन बीट, एंड इसीलिए अब जब उनका रेवेन्यू भी ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो वो उसको क्वालिटी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट लाइक उस बात को वो छोड़ ही नहीं रहे हैं कि उनका जो मेन जो फीचर जिसकी वजह से इंडिया में उनको पसंद किया जाता है वो है कम टाइम में क्वालिटी को डिलीवर करना। एंड यही रीज़न है कि अभी भी उनका जो, अगर आप सिनेमा देखो तो अभी के टाइम पे उनका बैकड्रॉप जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है, कैमरा क्वालिटी काफ़ी चेंज हो चुकी है, वॉइस क्वालिटी काफ़ी चेंज हो चुकी है, आर्टिस्ट की जो कपड़े हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो चुके हैं, मेकअप इन्हेंस हो चुका है, सब कुछ बहुत अच्छा हो चुका है, बट नंबर ऑफ़ एपिसोड्स जो हैं वो अभी भी कम है, बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि यही वो रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया में लोगों ने उसको इतना कंज्यूम किया है। सो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं जो इंडियन ड्रामाज में चेंज होनी चाहिए, विच आई टू अग्री अपॉन। मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे जो लाइफ है लोगों की वो काफ़ी बिजी हो चुकी है, सो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो ये बैठ के करे। ऑब्वियसली अब लोग ये भी कर सकते हैं कि एपिसोड्स को रिकॉर्ड करके रख लें और बाद में वो उस चीज़ को देख सकते हैं, तो वो क्रेज़ अब नहीं रहा। एंड पाकिस्तानी ड्रामाज ना डायरेक्टली यूट्यूब पे वो प्रमोट कर देते हैं, लाइक डायरेक्टली यूट्यूब पे अपलोड कर देता है, तो हर तरीके की ऑडियंस उस चीज़ को देख सकती है। इंडियन ड्रामाज में ना अभी भी वो सिर्फ टेलीकास्ट करते हैं उसको चैनल पे, सो ऑब्वियसली हर कोई सब्सक्रिप्शन लेके उसको नहीं देख रहा होता है, तो मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है इंडियन ड्रामास का लैक करने का, बट ऑब्वियसली वी हैव अ लॉट ऑफ अमाउंट टू इन्वेस्ट। सो इंडियन जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, बट पाकिस्तानी ड्रामाज स्टिल दे आर वे मोर फार देन अस, एंड अभी भी उन लोगों को काफ़ी चीज़ों पे काम करना है। दो उनका ये जो स्ट्रैटेजी है डायरेक्टली वीडियोस को यूट्यूब पे अपलोड कर देना इज़ आई थिंक द बेस्ट प्रैक्टिस, दे आर यूजिंग इंटरनेट इन अ वेरी बेस्ट वे दे कैन। ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे भी ऐसा लगता है ये पॉइंट उनको देना बनता है। सो अभी तक जितना मैंने काउंट किया है 2 पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी गिवन देम, एंड 1 पॉइंट मैंने उनको नहीं दिया है। दैट डजेंट मीन कि ये काउंट ख़त्म हो गया एंड पाकिस्तानी ड्रामाज आर वे मोर बेटर देन इंडियन ड्रामाज, नो इट इज़ नॉट एट ऑल। अभी भी हम बात करने वाले हैं द ओजी ड्रामास की, द कंटेंट एंड द एक्चुअल आइडियोलॉजी बिहाइंड, लाइक क्यों ये सीरियल बनाया गया था, क्यों ये ड्रामा बनाया गया था, उसका जो एक्चुअल एजेंडा है वो ही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो कुछ कुछ पाकिस्तानी ड्रामाज ऐसे हैं जो मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, लाइक अगर आप पाकिस्तानी ड्रामाज को देखोगे ना तो सबकी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है। एक तो लव ट्रायंगल आपको सब में मिलेगा, दूसरी चीज़ पाकिस्तानी ड्रामाज में ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज़ किया जाता है कि जो लड़की है वो बिल्कुल अबैंडन हो जाती है, एंड देन समहाउ एक लड़का आता है, वो उसको वो प्रोटेक्शन देता है, उसको अपना नाम देता है, काइंड ऑफ स्टेबिलिटी देता है, इंडिपेंडेंस दे रहा होता है, जो कि वहाँ पे ना नॉर्मलाइज़ किया गया है इस चीज़। लड़कियों की जो लाइफ है वो बस शादी तक लिमिटेड है, कभी कोई किसी से शादी कर रहा है बहुत इजीली डिवोर्स हो जाते हैं, एंड देन उसको किसी और से शादी करनी पड़ती है फॉर द सर्वाइवल, एंड इस चीज़ को वहाँ पे पसंद किया जा रहा है। वहीं अगर आप इंडियन ड्रामास की बात करोगे जैसे कि साथ निभाना साथिया, बालिका वधू, कसौटी ज़िंदगी की, दिया और बाती हम, और ऐसे बहुत सारे और भी हैं, एंड कईयों का तो ना मोटिव भी बहुत अच्छा है, लाइक कुछ तो उसमें एक मैसेज होता है जो कि सोसाइटी को दिया जा रहा होता है। बेसिकली जो इंडियन ड्रामाज है ना वो फीमेल सेंट्रिक है, विच इज़ द थिंग आई लव अबाउट देम। बेसिकली इंडियन ड्रामाज जो है ना वो फीमेल ऑडियंस को ही टारगेट कर रहा है, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, जो फीमेल्स होती थी वो ज़्यादातर वर्किंग नहीं होती थी, सो उनके लिए ना ये अच्छा क्वालिटी टाइम होता था जब वो साथ में बैठ करके ड्रामास डिस्कस भी करती थी और देखती भी थी, तो इनिशियली इंडियन ड्रामास को इसीलिए पसंद किया जाता था। बट अभी के टाइम पे भी इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई विल सपोर्ट इंडियन ड्रामास, बिकॉज हमारे यहाँ पे इंडियन ड्रामाज में ना फीमेल्स को एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट दिखाया जाता है, विच आई एक्चुअली लव अबाउट।
सो इस पॉइंट को तो मैं पाकिस्तान के ड्रामास को बिल्कुल भी नहीं दूंगी. सो इट इज़ बेसिकली अ नेक टू नेक कॉम्पिटिशन. दोनों की तरफ दो दो पॉइंट्स हैं. बट बीइंग एन इंडियन आई विल ऑलवेज सपोर्ट माई ड्रामाज एंड आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं वी आर द ओजी बिगनर्स. और इंडियन ऑडियंस की ही वजह से ज़्यादातर पाकिस्तान के ड्रामाज भी कहीं ना कहीं रन कर रहे हैं. दे एक्चुअली कैन अग्री ऑन दिस थिंग बिकॉज उनको भी मालूम है कि पाकिस्तानी ड्रामास पहले भी बन रहे थे, बट जब से सोशल मीडिया आया है एंड इंडियन लोगों ने उसको देखना पसंद किया है, सो दे आर एक्चुअली गेटिंग अप्रिसिएशन विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. बिकॉज पाकिस्तान में भी जो आर्टिस्ट हैं ऑब्वियसली मेहनत तो उनको भी उतनी ही लग रही है. बट या सो दैट वॉज ओवरऑल माई परसेप्शन. एंड शायद यही रीज़न है कि अभी के टाइम पे इंडियन लोगों के लिए काफ़ी फ्रेश है उनका जो भी ट्रेडिशनल अटायर है उसको पहनना. बिकॉज पहले चीज़ें इतनी कन्वीनियंट नहीं थी, अभी के टाइम पे है. सो कल्चरली देखा जाए तो मुझे लगता है अच्छी बात है कि अगर हम कल्चरली चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे हैं. बट मैं पूरा पॉइंट्स उनको नहीं दूंगी बिकॉज इंडिया में भी बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं. सो डेफिनेटली हम अपने ही लोगों के स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं और उन्हीं के स्टाइल को हम देख के सीख रहे हैं. सो इट इज़ नॉट अ कॉपी वाला थिंग, इट इज़ एक्चुअली अ फॉलोइंग वाला थिंग. हम उनको फॉलो कर रहे हैं एंड ऑब्वियसली हम सब अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं. वी आर ऑल रूटेड टू देम. आपको क्या लगता है, आप मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो या नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ बिकॉज इस चैनल पर ऐसा कंटेंट आता रहेगा. टिल देन बाय बाय.